अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइबा हेल्थ टिप्स। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि बाल सीधे करवाने के लिए ख़वातीन और मर्द बहुत जतन करते हैं और सैलून में जाकर बेतहाशा पैसे खर्च करते हैं। इनके बाल तो सीधे हो जाते हैं लेकिन चंद हफ्तों के बाद पहले जैसे हो जाते हैं। बाज़ारी तरीक़ों से बाल सीधे करने से बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं और बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। बाल सीधा करने के लिए अगर घरेलू टोटकों का इस्तेमाल किया जाए तो ये सबसे बेस्ट है। आज मैं जो आपके साथ टोटका शेयर करने जा रही हूँ ये मेरा अपना आजमाया हुआ है। यकीन मानिए इतना ज़बरदस्त रिज़ल्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, पर इसके पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए एवरी लेटेस्ट ब्यूटी अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। इस टोटके को बनाने के लिए आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी 1 कप, चावल का आटा 5 चाय के चम्मच, अंडे की सफ़ेदी 1 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत पतला पेस्ट बनाने के लिए। बनाने और इस्तेमाल करने का तरीका: एक दिन पहले बालों को अच्छी तरह तेल से मसाज करें और तमाम रात बालों में तेल लगा रहने दें। अब अगले दिन इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके पतला सा पेस्ट बना लें जो बालों पर ठहर जाए। अब बालों को 3 दफ़ा मोटी साइड से कंघी करें और बाल सीधा कर लें। अब बालों पर पेस्ट अप्लाई करें जो बनाया है और साथ साथ कंघा करते जाइए। जितने बाल सीधे कर सकते हैं कर ले। अब बालों को खुश्क होने दें या 40 से 45 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद बाल धो लें। अब जब बाल थोड़े गीले हों तो आधा कप कच्चे दूध को स्प्रे की बोतल में डालकर सारे बालों पर स्प्रे करें और 4 से 5 दफ़ा बालों में कंघा करें। इसे 20 मिनट तक जज्ब होने दें और उसके बाद अपने बालों पर शैम्पू करें, फिर बाद में कंडीशनर करें। इससे आपके बाल सीधे तो होंगे, साथ ही नरम मुलायम, सिल्की और चमकदार हो जाएंगे। अगली दफ़ा ये अमल करने तक आपके बाल सीधे रहेंगे और इसके मुसलसल इस्तेमाल से बाल हमेशा के लिए सीधे रहेंगे इंशाल्लाह। तो व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।